जागो प्यारे जागो, चैन से सोना है तो अभी जाग जाओ। मुख्तसर सी तालीम कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स एक जंगल में था, उसने एक बादल में से आवाज सुनी कि फला शख्स के बाग को पानी दे। इस आवाज के बाद फौरन वो बादल एक तरफ चला और एक पथरीली जमीन में खूब पानी बरसा और वो सारा पानी एक नाले में जमा होकर चलने लगा। ये शख्स जिसने आवाज सुनी थी उस पानी के पीछे चल दिया। वो पानी एक जगह पहुंचा जहां एक शख्स खड़ा हुआ बेलचे से अपने बाग में पानी फेर रहा था। उसने बाग वाले से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है। उन्होंने वही नाम बताया जो उसने बादल में से सुना था। फिर बाग वाले ने उससे पूछा कि तुमने मेरा नाम क्यों दरियाफ्त किया। उसने कहा कि मैंने उस बादल में जिसका पानी ये आ रहा है ये आवाज सुनी थी कि फला शख्स के बाग को पानी दे और तुम्हारा नाम बादल में सुना था। तुम इस बाग में ऐसा क्या काम करते हो जिसकी वजह से बादल को ये हुक्म हुआ कि इस बाग को पानी दो। बाग वाले ने कहा कि जब तूने ये सब कहा तो मुझे भी कहना पड़ा। मैं इसके अंदर जो कुछ पैदा होता है इसके 3 हिस्से करता हूँ। एक हिस्सा यानी तिहाई तो फौरन अल्लाह के रास्ते में सदका कर देता हूँ और एक तिहाई मैं और मेरे अहल व अयाल खाते हैं और एक तिहाई इसी बाकी जरूरत में लगा देते हैं। इनकम के 3 हिस्से, एक हिस्सा सबसे पहला हिस्सा और फौरन जिसके ऊपर अमल वो है अल्लाह की राह में। दूसरा हिस्सा घर वालों के लिए खर्चा और तीसरा हिस्सा बाकी मरम्मत के लिए, मेंटेनेंस के लिए। फायदा लिखा है शेख साहब ने। किस कदर बरकत है अल्लाह के नाम पर। सिर्फ 1/3 आमदनी के खर्च करने की कि पर्दा गैब से उनके बाग की परवरिश के सामान होते हैं। और खुली मिसाल उस मजमून की जो पहली हदीस में गुजरा कि सदका करने से माल कम नहीं होता, कि बाग 1/3 पैदावार सदका की थी और तमाम बाग के दोबारा फल लाने के इंतजामात होते रहे। इस हदीस शरीफ से एक बेहतरीन सबक और भी हासिल होता है, वो ये कि आदमी को अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए मुतय्यन कर लेना ज्यादा मुफीद है। और तजुर्बा भी यही है कि आदमी ये तय कर ले कि इतनी मिकदार अल्लाह के रास्ते में खर्च करनी है तो फिर खैर के मसाफिर और खर्च करने के मौके बहुत मिलते रहते हैं। और अगर ये ख्याल करे कि जब कोई कार्य खैर होगा उस वक्त देखा जाएगा, तो अव्वल तो कार्य खैर ऐसी हालत में बहुत कम समझ में आते हैं और हर मौके पर नफ्स और शैतान यही ख्याल दिल में डालते हैं कि ये कोई जरूरी खर्च तो है नहीं। और अगर कोई बहुत ही अहम काम ऐसा भी हो जिसमें खर्च करना खुली खैर हो तो अक्सर मौजूद नहीं होता, माल नहीं होता उस वक्त पास, और मौजूदगी में भी अपने जरूरियात सामने आकर कम से कम खर्च करने को दिल चाहता है। और अगर महीने के शुरू में तनख्वाह मिलने पर एक हिस्सा अलहदा करके रख दिया जाए या रोजाना तिजारत की आमदनी में से संदूकची का एक हिस्सा अलहदा करके उसमें मुतय्यन मिकदार डाल दी जाए कि ये सिर्फ अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, तो फिर खर्च के वक्त दिल तंगी नहीं होती कि उसको तो बहरहाल वो मिकदार खर्च करना ही है। बड़ा मुजर्रब नुस्खा है, जिसका दिल चाहे कुछ रोज तजुर्बा करके देख ले। भाई कौन कौन तजुर्बा करेगा। हजरत शेख कहते हैं कि जिसका दिल चाहे उसके ऊपर तजुर्बा करके देख ले। भाई कौन कौन नियत करता है, कोई इरादा करता है कि हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए माल अलहदा निकालेंगे, रोजाना के एतबार से या हफ्ते के एतबार से या महीने के एतबार से या सालाना आमदनी के एतबार से। अबू वाइल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मुझको हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरैज़ा की तरफ भेजा और ये इरशाद फरमाया कि मैं वहां जाकर वही अमल इख्तियार करूं जो बनी इसराइल का एक नेक मर्द करता था, कि 1/3 सदका कर दूं और 1/3 उसमें छोड़ दूं और 1/3 उनके पास ले आऊं। इससे मालूम होता है कि सहाबाए किराम भी इस नुस्खे पर अमल फरमाते थे। भाई सहाबा भी नुस्खे पर अमल करते थे। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।